अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एवीओ मीटर। एवीओ मीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। पहले से मैंने क्या किया, एक अच्छे नोट्स की फॉर्म में बोर्ड्स पर लिखा भी हुआ है ताकि टाइम कम लग सके। तो एवीओ मीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट, एक अच्छे नोट्स भी आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह एवीओ मीटर से रिलेटेड कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तो इंशाल्लाह ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मतलब एमसीक्यूज के हवाले से भी इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और साथ में अच्छे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना और बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। सिंपल एवीओ मीटर लफ्ज से भी जाहिर है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एम मीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था और साथ में क्या पढ़ा था? ओहम मीटर पढ़ा था। अब एवीओ मीटर, इसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर का मतलब क्या है? एक ऐसा मीटर हमने बना लिया जिसमें क्या है, वोल्ट मतलब वोल्टेज को मेयर करने की भी सलाहियत है, ओहम मतलब रेजिस्टेंस को मेयर करने की भी सलाहियत है और साथ में करंट को मेयर करने की भी सलाहियत है। तो सिंपल एवीओ ऐसा मीटर है, ऐसा मल्टीमीटर है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो साथ साथ मतलब क्या करता है, साथ साथ आपको करंट, अगर आप चाहते हो करंट मेयर को तो करंट भी मेयर करवा सकता है, वोल्टेज को भी मेयर कर सकता है, साथ में रेजिस्टेंस को भी मेयर कर सकता है। तो मैंने आसान लफ्जों में लिखा है कि एवीओ मीटर कौन सा मीटर है? इसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। साथ में यूज टू मेयर द वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ये वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को क्या कर सकता है? मेयर कर सकता है। क्या मतलब है वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर? ए से मतलब क्या है? एम्पेयर। मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिखा है एएमपी। एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का यूनिट है। तो साथ में ए से मतलब क्या है? एम्पेयर। एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट। तो ये करंट को भी मेयर कर सकता है। वी से मतलब क्या है? वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को भी मेयर कर सकता है। ओ से मतलब क्या है? ओहम। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो ये रेजिस्टेंस को भी मेयर कर सकता है। तो एवीओ का मतलब क्या है? ऐसा मीटर, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपको करंट, आप वो करंट भी मेयर कर सकता है, वो वोल्टेज भी मेयर कर सकता है, वो रेजिस्टेंस भी मेयर कर सकता है। इसी वजह से वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को ये क्या कर सकता है? मेयर कर सकता है। इसी वजह से इसको हमने दूसरा नाम क्या नाम दिया है कि एवीओ मीटर को हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? सिंपल इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी क्या होगी? तारीफ होगी, डिफिनेशन होगी। अब सिंपल आपके साथ ये क्या है? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फेडरल बुक में कुछ अलग से लिखा हुआ है, बलूचिस्तान बुक में इसका डायग्राम अलग से दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेडरल बुक में इसका डायग्राम, बलूचिस्तान बुक में मतलब डायग्राम सेम है। आप कुछ भी मतलब बलूचिस्तान बुक के, तो मैं सब बुक को देखता हूँ डायग्राम। बलूचिस्तान बुक में इसका डायग्राम इस तरह बनाया हुआ है सिंपल। ये क्या है? डायग्राम। हर किसी का डायग्राम क्या है? अलग अलग है। मतलब ये क्या है? बलूचिस्तान बुक में डायग्राम कुछ इस तरह बनाया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या है? डायग्राम। इसका डायग्राम इस तरह बना हुआ है। ये क्या है? मल्टी एम मीटर का मतलब सिंपल ये क्या है? मल्टी एम मीटर के लिए इस तरह डायग्राम बनाए। फिर साथ में देखो, आप देख सकते हो हर एक के लिए अलग अलग डायग्राम। मैं समझाता हूँ कितने ज्यादा डायग्राम किसके, ये आपको नजर भी आ रहा है। पेडरल बुक में अलग से डायग्राम बनाए। पेडरल बुक में भी उसी तरह, कुछ भी फर्क नहीं है। आप जो भी डायग्राम आपके लिए आसान लगे आप वो बना सकते हो। फेडरल बुक में भी ये है। फेडरल बुक में ये डायग्राम है। ये 3 डायग्राम है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये क्या है? पहला डायग्राम। ये वाला नहीं, ये डायग्राम। ये 3 डायग्राम। तो सिंपल ये सारे डायग्राम मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ इसमें। तो सिंपल ये क्या है? वोल्ट एवीओ मीटर का क्या है? डायग्राम। उसी तरह हमने पढ़ा कि वोल्ट मीटर, एम मीटर और साथ में क्या है? वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओहम मीटर। इन तीनों को हमने क्या किया था? गैल्वानोमीटर से ही बनाई। तो ये तीनों क्या है? एक किस्म के मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है। मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है, बहुत आसान। अब क्या करते हैं? हमने ऐसा गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर के साथ हमने वोल्ट मीटर, आपके साथ करंट मेजरमेंट मतलब वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ये क्या है? एक किस्म का एवीओ मीटर। मल्टीमीटर का क्या है? सर्किट डायग्राम है। क्या है? सर्किट डायग्राम। आप यहां पर एडिंग दे सकते हो कि ये क्या है? इसका सर्किट डायग्राम। सिंपल ये क्या है? इसका सर्किट डायग्राम। ये इसका क्या बन गया? सर्किट डायग्राम बन गया। तो सिंपल गैल्वानोमीटर के साथ क्या है? जो भी तमाम मीटर बनते हैं, वोल्ट मीटर बनता है आपके साथ, एम मीटर बनता है आपके साथ, ओहम मीटर बनता है, ये तमाम के तमाम किससे बनते हैं? तमाम के तमाम गैल्वानोमीटर से ही बनते हैं। गैल्वानोमीटर को हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं और उससे ये क्या बन जाते हैं? थर्मामीटर। तो सेम उसी तरह मल्टीमीटर भी गैल्वानोमीटर से ही बना है, मगर इसमें क्या है? वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेयर करने की सलाहियत है। करंट, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, करंट को मेजरमेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, हर एक अपना क्या है? एक किस्म के
आपको हर नोब मिलेगा, मतलब हर इसमें खासियत, तीनों की खासियत मिलेगी। अब ये आपके साथ क्या है, ये गैल्वानोमीटर के साथ तीनों कनेक्ट है, सही है। हमने एक क्या बना लिया, एक एवीओमीटर का सर्किट डायग्राम इस तरह होता है जनरली। अब यहाँ पर ये क्या है, स्विच सिलेक्टर। ये आपके साथ इसको हम क्या नाम देते हैं, स्विच सिलेक्टर, या कुछ बुक में इसको क्या नाम दिया है, फंक्शनल सिलेक्टर, एफएस। एफएस का मतलब क्या है, फंक्शनल सिलेक्टर, या आप इसको क्या क्या कह सकते हो, स्विच सिलेक्टर, SWITCH, स्विच सिलेक्टर। स्विच सिलेक्टर भी नाम दे सकते हो, या इसको फंक्शनल सिलेक्टर। फंक्शनल सिलेक्टर, स्विच सिलेक्टर, दोनों क्या है, सेम, कुछ भी आप देख सकते हो, सही है। तो ये मेरे साथ एक फंक्शनल सिलेक्टर है। फंक्शनल सिलेक्टर से मुराद ये, अगर मैंने किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस जो स्विच सिलेक्टर या फंक्शनल सिलेक्टर है, इसकी की को किससे मिलाऊंगा, करंट की, वोल्टेज की मेजरमेंट से लगाऊंगा, मतलब वोल्टेज की मेजरमेंट से लगाऊंगा, सही है। तो ये मुझे क्या देगा, वोल्ट मेजर कर देगा। अगर मैंने क्या करना हो, मैंने करंट मेजर करना हो किसी भी सर्किट में, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शनल, जो आप मेरे साथ फंक्शनल सिलेक्टर है या जो मेरे साथ स्विच सिलेक्टर है, इसको मैं किसके साथ मिलाऊंगा, मैं इसको करंट के साथ मिलाऊंगा, तो मुझे करंट की मेजरमेंट देगा। अगर मैंने क्या करना है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो मैं ये स्विच सिलेक्टर को किसके साथ मिलाऊंगा, रेजिस्टेंस मेजरमेंट की सेक्शन से मिला दूंगा, तो ये मुझे रेजिस्टेंस मेजर कर देगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, आसान इसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल सिलेक्टर या स्विच सिलेक्टर। ये जो आप देखोगे, ये एमीटर, उसके साथ एक नोब लगे होते हैं, इस तरह बटन लगे होते हैं। आप उस बटन को स्विच करते हो, यहाँ पर साथ में एक बड़ा बटन होता है और साथ में 3 इस तरह छोटे छोटे बटन होते हैं। मैं आपको मतलब डायग्राम भी इस तरह क्या करूंगा, 3D डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, सही है, दिखाऊंगा इसी तरह साथ साथ। अब यहाँ पर ये क्या है, लेट सपोज ये क्या है, इस तरह एक नोब लगी हुई, तो उस नोब को अगर आप क्या करोगे, स्विच करोगे, उस नोब को आप स्विच करोगे। स्विच का मतलब क्या, ये एक फंक्शनल स्विच होता है कि आपने वोल्ट मीटर, यहाँ पर वी लगी हुई थी, ओम लगी हुई थी और साथ में एम्पेयर, अगर आपने ये स्विच को वोल्ट पर लगा दिया तो ये वोल्टेज की मेजरमेंट देगा। फिर यहाँ पर एक और नोब होती है, एक और नोब, ये सारे के सारे क्या है, रेंज की नोब होती है, ये अभी मैं समझाने हूँ। तो ये किस्म के बटन आसान होते हैं, सिर्फ बटन की तरह होता है, उस बटन को आप स्विच कर दोगे वो वोल्टेज पर लगेगा, बटन को स्विच करोगे करंट पर लगेगा, बटन को स्विच करोगे रेजिस्टेंस की मेजरमेंट पर लगेगा, तो वो फिर आपको रेजिस्टेंस मेजर कर देगा। आसान है बिल्कुल। ये क्या है, इसका सर्किट डायग्राम। अब यहां पर क्या है, मैंने क्या करना है, इसी डायग्राम मैंने करंट मेजर करना है, एवीओ मीटर से मैंने क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो मैं सिंपल इसे करंट वाला पोर्शन को थोड़ा यहां से डिटेल से पढ़ूंगा। फिर उसी तरह मैंने रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो मैं रेजिस्टेंस वाला पोर्शन को या इससे निकालूंगा, उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ूंगा। अगर मैंने वोल्टेज को मेजर करना है तो मैं वोल्टेज वाला पोर्शन निकालूंगा, यहां पर उसका डायग्राम भी लिखूंगा, उसको डिटेल से पढ़ूंगा, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो सके, हर पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट मेजरमेंट। मैंने इसे करंट मेजरमेंट करनी है एवीओ मीटर से। तो सिंपल एवीओ मीटर में वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की मेजरमेंट की सलाहियत मौजूद है। तो मैंने करंट मेजर करना है, तो इसका सर्किट डायग्राम। करंट मेजरमेंट करने के लिए हमने गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई किया, उससे क्या बनाया, एम मीटर बना लिया। उसे क्या बनाया था, एम मीटर। तो उसी तरह एक सर्किट डायग्राम मैंने यहां पर बनाया। ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर क्या है, उसके साथ ये क्या है, R1 R2 R3 R4, एक किस्म के पैरेलल में उसके साथ क्या लगे हुए, रेजिस्टेंस लगे हुए। मैंने आपको क्या बताया था, एम मीटर में डिटेल से पढ़ाया था, जब हमने गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई किया, उससे एम मीटर बनाया था। तो मैंने वहां पर आपको क्या बताया था कि ये जो तमाम रेजिस्टर, उसके साथ हमने एक क्या लगाया था, शंट रेजिस्टर लगाया था। शंट रेजिस्टर का मतलब क्या, उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, कम थी, और उसको मैंने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया था। गैल्वानोमीटर में के साथ मैंने शंट रेजिस्टर पैरेलल में लगाया था, तो वो मॉडिफाई हो गया कि उससे क्या बना था, एम मीटर। तो एम मीटर का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इंशाल्लाह ये बात आपकी क्रिस्टल क्लियर होंगे, हर बात आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया, गैल्वानो, ये जो करंट मेजरमेंट के लिए मैंने क्या किया, गैल्वानोमीटर के साथ मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर R1 R2 R3 अप टू एन जितने भी रेजिस्टर ये लग सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 रेजिस्टर लगाए। तो ये R1 R2 R3 R4 मैंने करंट की मेजरमेंट करनी है। तो मतलब क्या है, एक किस्म का ओहम मीटर की तरह ये जो एवीओ मीटर है अभी किस तरह एक्ट कर रहा है, ओहम मीटर की तरह, सॉरी एम मीटर की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। एम मीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो यहाँ पर क्या है, ये R1 R2 ये यूनिवर्सल शंट है, या इसका काम क्या है, मेजर द करंट इन डिफरेंट रेंजेस। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंट रेंजेस का मतलब क्या है। ये जो तमाम के तमाम रेजिस्टेंस लगे हुए, ये किस में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए। तो इसका कुछ थ्योरी पॉइंट हो गया। अब ये R1 R2 R3 R4 ये तमाम की तमाम क्या है, शंट रेजिस्टर है, क्योंकि हमने जो एम मीटर बनाया था गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टर लगाया था पैरेलल में। यहां पर अगर मैंने क्या करना हो, लेट सपोज मैंने करंट मेजर करना हो, लेट सपोज 10 मिली एम्पेयर की रेंज में मैंने करंट को मेजर करना है, या मैंने 20 मिली एम्पेयर की रेंज में करंट को मेजर करना है, या 30 मिली एम्पेयर की रेंज में मैंने करंट को मेजर करना है। एक रेंज होता है हर चीज का, सही है। तो सिंपल मैंने ये जो मेरे साथ क्या है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रेंज सिलेक्टर। यहां पर ये क्या है, रेंज, मैं यहां पर लिख लेता हूं रेंज सिलेक्टर, रेंज सिलेक्टर।
तो यहाँ पर मेरे साथ एक रेंज सिलेक्टर लगी होती है। सही, ये रेंज सिलेक्टर का काम क्या है, अगर मैं रेंज सिलेक्टर को R1 से लगाऊंगा, लेट सपोज यहाँ पर मुझे जो करंट मिल रहा है वो क्या है 10 मिली एम्पेयर। अगर मैं इस रेंज सिलेक्टर को किससे कनेक्ट करूंगा, 2 से कनेक्ट करूंगा। मैं सपोज करो आपको समझाने के लिए, मुझे 20 मिली एम्पेयर तक करंट की मेजरमेंट हो सकती है। अगर मैं यहाँ तक कनेक्ट करूँ तो मुझे 30 मिली एम्पेयर की करंट मेजरमेंट हो सकती है। अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ तो मुझे 40 मिली एम्पेयर की करंट की मेजरमेंट रेंज यहां तक हो सकती है। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, R1 R2 R3 ये हमने इसलिए लगाए हुए था कि हम मुख्तलिफ किस्म की रेंज की करंट को क्या करें, मेजर करें। जो आपके साथ वो जो ये एवीओ मीटर है ना, वहां पर इस तरह ये क्या है, डिजिटल एवीओ मीटर है, एक डिजिटल एवीओ मीटर है। सही, उसमें सिंपल क्या होता है, यहाँ पर एक नॉब बटन लगी होती है और यहाँ पर 3 बटन लगे होते हैं। 3 बटन लगे होते हैं, वो इस बटन को आप स्विच करोगे, करंट पर वो मेजर करनी है, वोल्टेज मेजर करनी है, तो उसके मुताबिक आप उस बटन को स्विच करते हो। यहाँ पर जो 3 बटन लगे होते हैं, उस 3 बटन का काम क्या है, रेंज बताना कि आपने 10 मिली एम्पेयर करंट की रेंज में करंट मेजर करना है, 20 मिली एम्पेयर, 40 मिली एम्पेयर, 30 मिली एम्पेयर, किस रेंज में, तो उस बटन को हम क्या करते हैं, उसी रेंज में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, रेंज सिलेक्टर, ये किस्म का रेंज सिलेक्टर। यहाँ पर आप कहोगे स्विच सिलेक्टर किधर गया या फंक्शनल सिलेक्टर का, तो हमने ऑलरेडी क्या किया, कनेक्ट किया करंट मेजरमेंट के साथ। करंट मेजरमेंट के साथ अब जो ये एवीओ मीटर है वो हमें करंट की मेजरमेंट देगा, मगर यहाँ पर हमने करंट की रेंज को भी देखना है कि किस रेंज में हमने करंट को मेजर करना है। तो बहुत आसान, अगर हमने 10 मिली एम्पेयर की रेंज में कनेक्ट करना है सपोज, तो हम इस रेंज सिलेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। उसी मुताबिक ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उतनी रेजिस्टेंस अपोर्ड करेगा और करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर मैंने यहाँ पर कनेक्ट करना है तो मुझे 20 मिली एम्पेयर की फॉर्म में, यहाँ पर मैंने कनेक्ट करना है तो 30 मिली एम्पेयर, यहाँ पर मैंने कनेक्ट करना है तो मुझे करंट की रेंज कहाँ तक मिलेगी, 40 मिली एम्पेयर तक मैं करंट को मेजर कर सकता हूँ। तो ये इसका क्या बन गया, फंक्शन। ये मेरे साथ एक लीड और यहाँ पर ये क्या है, ऑफ बटन है। अब सिंपल ये आपको समझ आ गया कि किस तरह इस गैल्वानोमीटर से क्या कर सकते हैं, करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। आसान, अगर मैंने क्या करना है, वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो बहुत आसान, मैं इस फंक्शनल स्विच या इस स्विच सिलेक्टर को किसके साथ अटैच करूंगा, वोल्ट मीटर के साथ या वोल्टेज मेजरमेंट की बटन्स के साथ अटैच करूंगा। सही, उस पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो मैं ये क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन क्या करूंगा, यहाँ से निकाल कर यहाँ पर मैंने मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। अब मॉडिफाई करके बनाया तो मैं सिंपल कर R1 R2 R3 अप टू जितनी भी रजिस्टर आप लगाओगे कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी हमने वोल्ट मीटर बनाया था ना, तो वहां पर हमने क्या किया था, रजिस्टर लगाया था किसमें, सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ। तो वहां पर क्या बना था, वोल्ट मीटर बना था। तो यहाँ पर R1 R2 R3 ये सारे के सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। गैल्वानो जी का मतलब क्या है, गैल्वानोमीटर के साथ ये सारे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, देखो यहाँ पर सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। यहाँ पर क्या है, लीड अलग है, ये सारे के सारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड। यहाँ पर सारे के सारे R1 R2 R3 R4 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। अब मैंने फिर से क्या करना है, RS का मतलब क्या है, रेंज सिलेक्टर। पहले से तो मैंने फंक्शनल जो सिलेक्टर है या स्विच सिलेक्टर है उसको मैंने वोल्ट मीटर के साथ क्या किया, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। एवीओ मीटर में मैंने इस स्विच को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। अब मुझे वोल्टेज की मेजरमेंट देगा, मगर मैं जब इसको मॉडिफाई करके अंदर से देखूंगा, मैं रेंज को भी देखूंगा। रेंज का मतलब क्या है कि मैंने किस रेंज में वोल्टेज को मेजर करना है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। उसी के मुताबिक यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हुए R1 R2 R3 R4, उसी के मुताबिक मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। लेट्स सपोज R1 में मुझे कितना वोल्टेज मिले की मेजरमेंट, 10 वोल्ट, मतलब यहाँ तक 10 वोल्ट की रेंज तक मैं वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं जो रेंज सिलेक्टर को R2 के साथ मेजर करता हूँ, मतलब यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ 30, सपोज कराओ सही, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या गया, 40 वोल्ट। तो मैंने अपने रेंज को देखना है कि कितनी रेंज में मैंने वोल्टेज को क्या करना है, मेजर करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शनल स्विच या सिलेक्टर स्विच को मैं वोल्टेज के साथ अटैच करूंगा। जब मैंने वोल्टेज के साथ अटैच कर लिया, फिर मैंने दूसरा काम क्या करना है, अपने रेंज को भी सेट करना है कि मैंने 50 वोल्ट की रेंज में वोल्टेज को मेजर करना है, 30 वोल्ट की रेंज में मैंने वोल्टेज को मेजर करना है, 50 वोल्ट की रेंज में मैंने वोल्टेज को मेजर करना है। तो उसी के मुताबिक मैं रेंज सिलेक्टर को भी क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। इसी तरह रेंज सिलेक्टर को भी क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा कि अगर मैंने इस रेंज में अटैच करा तो मुझे 10 वोल्ट तक मैं वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया तो मैं 30 वोल्ट तक मैं अपने वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ, इतनी रेंज तक। अगर मैंने इस रेंज सिलेक्टर को यहाँ पर अटैच कर लिया, R4 के साथ अटैच कर लिया, तो उसी के मुताबिक मैं 40 वोल्ट तक मतलब वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये रजिस्टर का काम यहाँ है। इसी तरह रजिस्टर उसी के मुताबिक आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर सारे के सारे सीरीज में करने। ये मेरे साथ क्या है, ऑफ बटन। ये क्या है, लीड, जो करंट को आने देता है और साथ में ले जाता भी है, और इन और आउट दोनों काम करता है। लीड का मतलब करंट लाएगा भी और करंट को ले जाएगा भी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख लिया कुछ थ्योरी। स्पेसिफिक रेंज इज सिलेक्टेड, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। एडिंग प्रॉपर रेजिस्टेंस, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब उस रेजिस्टेंस को मैं फिर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक वोल्टेज। उस रेजिस्टेंस के मुताबिक फिर मुझे क्या मिलती है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज की रेंज मिलती है, मेजरमेंट मिलती है।
तीसरा काम क्या है, अब मैंने इस AVO मीटर से क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है। सिंपल रेजिस्टेंस की अगर मैंने मेजरमेंट करनी है तो बहुत आसान, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो सिलेक्टर स्विच है या फंक्शनल स्विच है, इसको किसके साथ अटैच करूंगा, रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के साथ अटैच कर लिया। इसके साथ मैंने अटैच कर लिया, मेरे साथ ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा। क्या रेजिस्टेंस मेजर करेगा, किसी भी रेजिस्टर की। अब मैंने क्या करना है, अपने रेजिस्टेंस की रेंज को देखना है, किसी भी चीज को अगर मैंने देखना है तो वो भी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्विच कर सकता हूँ कि इतनी रेंज में मैंने रेजिस्टेंस को मेजर करना है, या इतनी रेंज में मैंने क्या करना है, रेजिस्टेंस को 10 मिली ओम तक, 20 मिली ओम तक, या 30 मिली ओम, जितनी भी रेंज में मैंने क्या है उतना वहां तक मैं इस, ये RS का मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर, इस वेरिएबल रेजिस्टर के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। तो उसी तरह ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक सिंपल डायग्राम होता है। गैल्वानोमीटर के साथ अब एक वेरिएबल RS का मतलब क्या है, ये जो इस तरह सिंबल हम इसके ऊपर लगाते हैं, रेजिस्टर का सिंबल लिखते हैं फिर ये लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर। जिस तरह रियोस्टेट मतलब हम एक किस्म की वेरिएबल रेजिस्टर इससे अटेंड कर सकते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस हमें जरूरत होगी उसी के मुताबिक हम फिक्स करते हैं, उसी के मुताबिक उससे करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक हमने बैटरी अटैच की है, या फिर मेरे साथ क्या है, लीड। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म में AVO मीटर से हम वोल्टेज की मेजरमेंट, करंट की मेजरमेंट, रेजिस्टेंस की मेजरमेंट हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो AVO मीटर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवांस फॉर्म है, क्या है, इन तीनों का, एम मीटर का, वोल्टेज मीटर का और ओम मीटर का। इस यहां तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट मैं क्या करूंगा, तो डिजिटल AVO मीटर के साथ, जो डिजिटल AVO मीटर है ना, वो भी क्या है, लास्ट टॉपिक है, इसी का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, AVO डिजिटल मीटर। तो वो मैं कुछ पॉइंट, 2-3 पॉइंट उससे रिलेटेड क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए मैं उसके भी कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। मल्टीमीटर, डिजिटल जिधर भी लफ्ज मल्टी आ जाए उसमें मतलब उसमें क्या होगी, मल्टीपल फंक्शन होंगे। मल्टीपल फंक्शन का मतलब ये है, वो आपको वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, एम्पेयर भी मेजर कर, मतलब करंट भी मेजर कर सकता है, और रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। अब जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न है, मतलब बहुत ही आसान है, इसका तरीकाकार बहुत आसान है। ये क्या है, एक किस्म का जो डिजिटल होता है, पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि एक किस्म का मॉडर्न मल्टीमीटर है, एक किस्म का मॉडर्न मोबाइल की तरह होता है। इसमें बटन लगे होते हैं, आप पर जो रिकॉर्डिंग होगी, इतना रेजिस्टेंस है, इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, वो आपको बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन की तरह आपको इस तरह सामने देगा। इसमें 2 नॉब लगे होते हैं। उसी तरह इसका जो मेन काम होता है डिजिटल, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होती है, मोबाइल की तरह डिजिटल डिस्प्ले होती है। उसी तरह डिजिटल डिजिट फॉर्म में आपको हर चीज की वैल्यू देती है। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, आप कह सकते हो कि इसकी एडवांटेज क्या है, क्या एडी का मतलब क्या है, एडवांटेज। इसका एडवांटेज ये कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा, साथ में रिलायबल और ड्यूरेबल, मतलब एक किस्म की अच्छी तरह आपको क्या देगा, वैल्यू देगा। डिजिटल डिस्प्ले पर हर किस्म की कोई भी इसमें क्या होगी, एरर नहीं होगी। आप आसान में कह सकते हैं इसमें कोई भी नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकता है। तो इसका ये फायदा है। तीसरा क्या है, जो डिजिटल मल्टीमीटर में आप लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, तो आप चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि वैल्यूज आर डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली। मैंने वोल्टेज को मेजर करना है, जब मैं वो बटन को प्रेस करूंगा या नोब को प्रेस करूंगा, अटैच करूंगा, तो मुझे जो वैल्यू डिस्प्ले होगी कोई भी डायरेक्ट 10 ओम, 15 ओम, 13 ओम, 20 ओम, तो डायरेक्ट डिजिटल डिजिट की फॉर्म में मुझे क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो ये क्या है, वैल्यूज आर डिस्प्ले, वैल्यू बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, और विद प्रॉपर यूनिट, और साथ में क्या होती है, बिल्कुल और स्पेसिफिक यूनिट के साथ, कितनी मिली ओहम में आ रहा है, क्या है, सिर्फ ओहम में आ रहा है, माइक्रो ओहम में आ रहा है, सब यूनिट के साथ। अब इसके बाद क्या है, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल आर द फंक्शन, ये खुद ब खुद तमाम इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह फिट होता है कि हर चीज़ क्या हो रही है, खुद उसमें कंट्रोल हो रही थी। जब हम वोल्टेज को मेजर करने के, जब वोल्टेज पर उसकी नोब को प्रेस करते हैं, तो ये बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो डिजिटल मल्टीमीटर है, DMM का मतलब क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर का स्कोप दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाकी मीटर के मुकाबले में, क्योंकि ये आसान है। आपको एट अ टाइम हर चीज़, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। तो ये तो सब वोल्ट मीटर, एम मीटर, और आपके साथ क्या बन गया, एम मीटर, वोल्टेज, वोल्ट मीटर, एम मीटर, इन सब से क्या है, ये बेहतर है। तो यहाँ तक हमने हर पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह ये चैनल क्या करेगा, ग्रो करेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।